मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है एरे में डाटा प्रविष्ट करना, इनपुट डाटा इन एरे। जैसा कि इसके पहले वन डायमेंशनल एरे के बारे में बताया गया है, तो फिलहाल में यहाँ पर यह जानना है कि एरे में डाटा किस प्रकार से प्रविष्ट करते हैं। अब ध्यान देंगे, एरे में डाटा प्रविष्ट करने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1 लूप का प्रयोग करके और नंबर 2 बिना लूप का प्रयोग किए हुए। तो अब इन्हीं को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 बिना लूप के प्रयोग द्वारा। अब इसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जिसके जरिए आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सी में प्रोग्राम की शुरुआत प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट अथवा डायरेक्टिव से होता है। तो यहाँ पर हैज इंक्लूड योर TDIO डॉट लच, इसके बाद से मैन कर्ली ब्रैकेट में इन नम पैरेंथेसिस में इसको ब्रैकेट में 5 सेमीकोलन। अब प्रिंट इनपुट डी फर्स्ट नंबर स्कैन या परसेंटेज डी नम 0 सेमीकोलन। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए, बिना लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा प्रविष्ट करना, यह बताया जा रहा है प्रोग्राम के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है हैज इंक्लूड STDIOH, स्टूडियो डॉट एच कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये तो हेडर फाइल होती है और हेडर फाइल का ये फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ, ये इसका फंक्शन है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है मेन फंक्शन है, जो कि अनिवार्य फंक्शन होता है और प्रोग्राम की शुरुआत ओपन कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि वन डायमेंशनल एरे को लिया गया है, इन सिंगल स्पेस देकर के एरे का नेम है नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एलिमेंट की जो साइज दिया है 5 दिया है। अब देखिए लास्ट सेमीकोलन, जो कि रूल के मुताबिक है। तो चूंकि यहाँ पे एलिमेंट की साइज देख पा रहे हैं 5 है, यानी कहने का मतलब बिना लूप के प्रयोग द्वारा जो हम एरे में डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो वो इस प्रकार से होगा, यानी प्रिंट इनपुट द फर्स्ट नंबर, अब स्कैन या फंक्शन के द्वारा परसेंटेज डी देख पा रहे हैं। जैसा कि ये परसेंटेज डी क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाटा टाइप में क्या लिया है, इंट लिया है, इंटीजर पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यहाँ पर लगाया गया है। अगर यहाँ पे कैर होता CHAR कैर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे परसेंटेज सी लगता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए ये क्या है, एड्रेस ऑफ नम, और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं मुझे यही बताना था कि ये जो है क्या है। यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 0 क्यों लिया है, तो 0 जो है ये इंडेक्स नंबर है। जैसे कि मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल एरे में जो एलिमेंट लिया है 5 लिया है, तो अब चूंकि 1 by 1 प्रत्येक का जो डाटा है 5 एलिमेंट यहाँ अपने प्रोग्राम में देंगे, लेकिन 1 by 1 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना लूप के प्रयोग द्वारा हम अपने प्रोग्राम में डाटा को इनपुट कर रहे हैं। तो कैसे होगा देखिए समझाइए। इसके पहले बताया गया था कि जब हम यहाँ की साइज 5 लेते हैं तो इस प्रकार से 5 बॉक्स 1 2 3 4 5 बॉक्स मांगते हैं। तो मान लीजिए 5 बॉक्स में हमने कोई 5 नंबर जैसे लिया, मान लीजिए कि हमने 3 4 2 1 6 ये हमने 5 नंबर लिया है। तो अब इसका हम कहें कि इसका एड्रेस क्या है, तो इसके लिए इंडेक्स बनेगा, और इंडेक्स बनेगा जैसे कि यहाँ पर 5 के पहले एरे का नाम क्या दिया गया, नम दिया गया है। तो पहले के लिए इंडेक्स जो बनता है 0 बनता है, इंडेक्स नंबर 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 और एलिमेंट लिए गए हैं 3 4 2 1 6, इनको अगर हमें एक्सेस करना होगा अपने प्रोग्राम में तो इंडेक्स के जरिए ही उसे दर्शाया जाएगा, इंडेक्स नंबर से ही दर्शाया जाएगा, और विद एरे नेम। तो एरे का नेम क्या है, नम, यहाँ पे देखिए नम 0, यानी 0 जो है ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर है जो पहले इनपुट द फर्स्ट नंबर के लिए उपयोग में लाया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता जाएगा। ये सब यहाँ पर कहें कि यहाँ पर जैसे कि एलिमेंट की साइज में 5 दिया है, इसका मतलब कि 5 डिजिट हम अपने प्रोग्राम में इनपुट लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इंडेक्स नंबर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा 0 1 2 3 4। अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इनके लिए अगर लिखना हुआ तो नम 0 नम 1 नम 2 नम 3 नम 4 ऐसे लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा गया है। तो इनपुट फर्स्ट नंबर के लिए नम, इसको ब्रैकेट में 0 इंडेक्स नंबर को लिया गया है। अब इसी प्रकार से ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम बिना लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अब इसके बाद पुनः ये प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट में इनपुट सेकेंड नंबर स्कैन एफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ नम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 पर क्या है 1, इंडेक्स नंबर 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, सेकंड नंबर लिख लेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट खुल जाएगा, सेमीकोलन होता रहेगा। अब इसी प्रकार से ये क्रम चलेगा, कितनी बार चलेगा भाई, 5 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, फिर ये चलेगा प्रिंट इनपुट दी थर्ड नंबर स्कैन ऑफ परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नम 2 2
स्क्वायर ब्रैकेट का क्या नाम है, स्मॉल ब्रैकेट खोल जाए सेमीकोलन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 हो गया। फिर प्रिंट एफ होगा इनपुट द whole number scanning percentage D address and operator num इसको ब्रैकेट में 3 सेमीकोलन चलेगा और अंतिम चलेगा ये प्रिंट या इनपुट द number और ये और लास्ट चलेगा स्कैनिंग परसेंटेज डी एड्रेस ऑपरेटर नम इसको ब्रैकेट में जाएगा 4 स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन जाएगा। और देखिए ओपन करने ब्रैकेट 1 है तो अब चूंकि हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है तो लास्ट में हम 1 करने ब्रैकेट आगे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिना लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा प्रविष्ट 1 by 1 कराया जाता है। अगर हम लूप का प्रयोग करते हैं तो इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, बस हमें लूप का प्रयोग करना होगा और printf एक बार लिखना होगा और scanf एक बार लिखना होगा। यानी कहने का मतलब कि बस एक बार printf और scanf फंक्शन का उपयोग करके हम अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। कब? जब हम लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा प्रविष्ट कराते हैं तब। तो फिलहाल में ये पहला हो गया बिना लूप के प्रयोग द्वारा प्रोग्राम में एरे में डाटा प्रविष्ट करना। अब लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा कैसे प्रविष्ट होता है उसको भी देख लीजिए। हाँ, इसमें कहीं पर कोई अगर बात समझ में न आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूरा करके जरूर समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया बिना लूप के प्रयोग द्वारा। अब हमें जानना है लूप के प्रयोग द्वारा एरे में डाटा प्रविष्ट करना।